अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। आज से लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो जो भी लोग इस काम में जुटे थे उनको अचानक एक हड़प्पा नाम का पुराना जगह मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। वो लोग समझे कि एक खंडहर है जहाँ से उनको अच्छी ईंटें मिल सकती हैं, और यही सोचकर वो लोग वहाँ का जो भी ईंट था उसको निकाल के रेलवे लाइन बिछा दिए। वहाँ से काफी हद तक वो लोग वहाँ की जो भी ईंटें थी उजाड़ ले गए, जिससे जो भी इमारतें थी वो नष्ट हो गई। इस घटना के 80 साल बाद पुरातत्वविदों को, यानी कि जो भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उनको इस महान स्थल के बारे में पता चला। तब उन लोगों को पता चला कि ये एक महान सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जो आज से लगभग 8000 साल पहले थी। हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इतनी पुरानी होने के बावजूद आज के जो भी नगर होते उससे ज्यादा ये विकसित थी। एक ऐसी सभ्यता जहाँ पर स्विमिंग पूल था, टॉयलेट था, और इसके अलावा बहुत अच्छी सड़कें भी अवेलेबल थी। इसके अलावा वहाँ पे 2 मंजिला यानी कि 2 फ्लोर वाले मकान भी वो लोग बना चुके थे। हैरानी की बात यही है कि ये लोग इतने पुराने थे, तब तो इतनी सारी चीजों का मतलब खोज भी नहीं हुआ था, फिर भी ये लोग इतने विकसित कैसे थे। ये सिंधु घाटी जो भी सभ्यता है वो रहस्य का कारण इसलिए बनी हुई है कि पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से ये सभ्यता खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। कैसे हुई अभी तक किसी को मतलब कोई सबूत नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग यही सब जानेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता जो भी है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो अच्छी नॉलेज के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमारा इतिहास, हमारा हिस्ट्री जहाँ से शुरू होता है, या जो भी हमारा भारत देश है उसका इतिहास जहाँ से शुरू होता है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता किताबों के हिसाब से आज से लगभग 2500 साल पहले दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली थी, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। पता है, सिंधु घाटी जो भी सभ्यता इसलिए खास है हम लोग के लिए क्योंकि उस समय की जितनी भी सभ्यताएं थी, जैसे कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, भारत की, इन सब सभ्यताओं में ये सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी थी और सबसे ज्यादा विकसित थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो उसकी अगर हम लोग खोज की बात करें तो इसको सबसे पहले एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, सर जॉन मार्शल, उन्होंने इसको खोजा था। जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदारो एक जगह था, उन दोनों की खुदाई करके इस सभ्यता के अस्तित्व को साबित किया। इसके साथ ही एक भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट थे, दयाराम साहनी, उन्होंने अपना बहुत ज्यादा इसमें योगदान दिया था। हड़प्पा सभ्यता का अगर हम लोग टोटल टाइमलाइन देखा है, टोटल समय सीमा, तो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस सभ्यता के खोज के बाद में जब इस सभ्यता के विभिन्न स्थानों को ध्यान दिया गया तो बहुत सारी जगह मिले जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड थे। उसमें से मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। पहला मोहनजोदारो जो पाकिस्तान में था, दूसरा लोथल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक स्थल है गुजरात में, तीसरा कालीबंगन राजस्थान में, चौथा था राखी घड़ी हरियाणा में मिला, और एक धौलावीरा भी एक स्थल मिला था जो गुजरात में है। अब चलो जानते हैं सबसे जरूरी बात कि इस स्थल की ऐसी कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं जो हमें इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक बनाती हैं। सबसे पहला जानते हैं जो भी हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो भी नगरीय योजना था, यानी कि उनका सिटी प्लानिंग कैसा था। हड़प्पा सभ्यता जो है वो अपनी नगरीय योजना के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये लोग इतने पुराने समय पहले भी अपने घरों और सड़कों को बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। नगरों की सड़कों में मेनली ध्यान देने वाली बात ये थी कि ये लोग अपने सड़कों को बनाने के लिए ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल किए थे। ग्रिड सिस्टम का मतलब है कि इनकी नगर की जो भी सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के लोग उस समय अनाज तो उगाते ही थे, जैसे कि गेहूं, जौ, चना, मक्का, कपास आदि उगाने के साथ साथ एक्स्ट्रा जो भी बचता था उसको भंडारण की व्यवस्था भी इनके पास मौजूद थी। यानी कि जो भी बचा हुआ अनाज है उसको सुरक्षित कैसे रखना है ये लोग पहले से जानते थे। मतलब ये लोग अनाज का भंडारण भी करते थे। उस समय की जितनी भी सभ्यताएं थी, जैसे कि मैंने कुछ पिछले बताया है, मेसोपोटामिया या चीन, ये सब जितनी भी सभ्यताएं थी, इन सब में कहीं भी पक्की ईंटों का यूज नहीं हुआ था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा दूसरी खास बात ये थी कि इन लोगों का जो भी जल निकासी व्यवस्था थी बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली थी। हर घर में नाली बना होता था, और जितने भी घर का नाली था वो सबके घर का नाली आकर मेन जो रोड पे नाली बना हुआ था बड़ा, उसमें मिलता था। इसके अलावा ये लोग नालियों को ढक कर भी बनाते थे, मतलब ऐसे ही खुला नहीं छोड़ते थे, और ढकने के बाद से नालियों को साफ करने के लिए जगह जगह मेन होल बनाए गए थे जिससे उनकी सफाई की जा सके। इसके अलावा हर किसी के घर में बाथरूम की और आंगन की व्यवस्था होती थी। इनके जो दीवार थे या जो ईंटों की चुनाई थी इतनी अच्छे से की गई थी कि हजारों वर्षों बाद हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं, इनकी जो दीवारें थी वो गिरी नहीं थी। सोचिए ये लोग कितने एडवांस रहे होंगे। दूसरा जानते हैं हड़प्पा सभ्यता जो भी थी उसके कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर क्या था उनका। देखो इनके नगरों के साथ साथ, यानी कि सिटी प्लानिंग तो अच्छी थी, उसके साथ साथ ये लोग अच्छा खासा अनाज भी उगा लेते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मेनली गेहूं, जौ, सरसों, कपास तक की खेती किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग ही ऐसे लोग थे जिन्होंने सबसे पहले कपास की खेती करना शुरू किया था, यानी कि जैसे कॉटन बनता है या हम लोग कॉटन के जो भी कपड़े पहनते हैं। यहाँ के जो भी मुहरें प्राप्त हुई हैं या जो भी खिलौने प्राप्त हुए हैं उसमें जो सांड बैल होता है उसका चित्र प्राप्त हुआ है, और पुरातात्विक जो भी खुदाई होती है उससे इन लोगों को जुटे हुए खेत भी मिले हैं। इससे ये साबित होता है कि ये लोग उस समय जो खेतों की जुताई होती थी वो बैलों से किया करते थे। इसके अलावा
एग्रीकल्चर यानी कृषि के साथ साथ ये लोग बहुत बड़े स्तर पर पशुओं को पालते भी थे, पशुपालन भी करते थे। कुत्ता पहला जानवर था जो इन्होंने सबसे पहले पालतू बनाया था। इसके अलावा ये लोग भेड़, बकरी, बैल, गाय आदि को भी पालते थे और उनका यूज करते थे। तीसरा हम लोग जानते हैं इनकी अर्थव्यवस्था, इनके इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। अनगिनत संख्या में प्राप्त मुहरें और वजन और माप की विधियों से ये पता चलता है कि यहाँ पे अच्छा खासा व्यापार का कंडीशन था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेनली पत्थर, धातु, सीप या शंख का व्यापार किया करते थे। ये लोग चीजों को खरीदने के लिए मेनली धातु की जो मुद्राएं होती हैं उसका यूज नहीं करते थे, क्योंकि उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली व्यापार का था, यानी कि सामान के बदले सामान लेने का व्यापार था। मतलब अब अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके बदले में आप दूसरा सामान दीजिए और जो आपको चाहिए वो आप लीजिए। अच्छा, अगर इस समय वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार हो तो कैसा रहेगा, कमेंट में बताओ। चलो चौथा जानते हैं इनके हम शिल्प कला के बारे में, यानी कि क्या क्या आर्ट्स यहाँ पे विकसित था। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो कांस्य से मिश्र धातु होती है उससे भली भांति परिचित थे। तांबा यानी कॉपर के लोग मेनली मंगवाते थे राजस्थान से, और जो टिन होता है जिसको कॉपर में मिलाकर कांस्य धातु बनाया जाता है वो मेनली अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। हड़प्पा के लोग मेनली नाव बनाने की विधि जानते थे। इसके अलावा जो मनका यानी कि पत्थरों को तराश कर मोतियों की माला बनाई जाती है उससे ये लोग भली भांति परिचित थे। टेराकोटा यानी कि पकी हुई मिट्टी की जो मूर्तियां होती हैं वो यहाँ का सबसे फेमस यानी कि महत्वपूर्ण शिल्प कला थी, शिल्प व्यवस्था थी। यानी यहाँ के लोग मेनली मिट्टी के खिलौने बनाने में या उसका जो भी मूर्ति वूर्ति बनाने में बहुत ज्यादा फेमस थे। यहाँ तक ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाना भी अच्छी तरह से जानते थे। इस सभ्यता में मेनली जौहरी भी होते थे जो लोग कीमती पत्थर से या सोने चांदी से आभूषण बनाने का काम करते थे। चलो अगला जानते हैं इनके धर्म के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धर्म का पालन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मेनली पृथ्वी को यानी कि जो भी हम लोग का अर्थ है उसको वो लोग उर्वरता की देवी मानते थे। मतलब जैसे मिस्र में नील नदी को पूजा जाता है वैसे ये लोग यहाँ पे पृथ्वी को पूजते थे। इसके अलावा ये लोग वृक्षों की और पशुओं की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण जो पशु था वो एक सींग वाला गैंडा था और दूसरा कुबड़ वाला बैल था। इसके अलावा यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त हुए हैं। शायद उस समय ताबीज का भी प्रचलन रहा हो। और मेनली हड़प्पा जो भी स्थल है वहाँ पे मंदिर के या मस्जिद के कोई प्रमाण नहीं मिलते, यानी उस समय शायद मंदिर या मस्जिद नहीं बने थे। हड़प्पा सभ्यता में मेनली जो भी व्यापारी वर्ग यानी कि धनी लोग थे वही लोग शासन करते थे, वही लोग चलाते थे। मतलब यहाँ पे कोई राजा कोई शासक नहीं था, सभी लोग एक तरह से एक समान रहते थे। मतलब हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था, न कोई बहुत ज्यादा ऊंचा था न कोई नीचा था। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो डिसअपियर कैसे हो गई और एक मतलब ऐसे नष्ट कैसे हो गई जिसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कैसे हुआ। लेकिन फिर भी ना कुछ लोग अनुमान से बताते हैं कि क्या हुआ होगा कि ये सभ्यता खत्म हो गई। तो चलो जानते हैं। पता है लोगों को ना इसलिए भरोसा नहीं होता है कि इतनी जल्दी खत्म कैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा विकसित थी, इतनी अच्छी सभ्यता थी, इतनी विकसित थी, इतने लोग होशियार थे, लेकिन फिर भी बिना किसी सबूत के ये खत्म हो गई। इस यही बात हजम नहीं होती है। और इस पर मेनली पुरातत्वविद जो भी होते हैं यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग बहुत ज्यादा अपना मत दिए हैं कि सभ्यता खत्म कैसे हुई होगी। कुछ लोग बताते हैं कि प्राकृतिक आपदा से, मतलब लोग मानते हैं कि कोई नेचुरल डिजास्टर आया होगा। जैसे कि सिंधु घाटी जो भी सभ्यता थी वो सिंधु नदी किनारे थी, हो सकता है सिंधु घाटी में बाढ़ आया हो जिससे सभ्यता नष्ट हो गई हो। आपने ऋतिक रोशन की एक मूवी है मोहनजोदारो, शायद आपने देखा होगा, उसमें यही दिखाया गया है कि बाढ़ से हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। इस दूसरा रीजन इसके अलावा उस समय मेनली बाढ़, सूखा, भूकंप ऐसी प्राकृतिक आपदाएं कॉमन थी, मतलब बहुत ज्यादा आती थी। तो शायद ऐसे ही किसी रीजन से ये सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई हो। और दूसरा और रीजन कुछ लोग मानते हैं कि जो भी इंडो यूरोपियन जनजातियां थी जैसे कि आर्य, वो लोग मेनली सिंधु घाटी पर आक्रमण किए होंगे जिससे इनकी सभ्यता नष्ट हो गई होगी और लोग मेनली इधर उधर चले गए होंगे। अगला रीजन मेनली बताया जाता है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से मेनली इनकी सभ्यता नष्ट हो गई। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा जिससे इनकी खेती प्रभावित हुई होगी, यानी कि अनाज खाने के लिए नहीं बचा होगा, या मेनली सूखा पड़ा होगा, जल संरक्षण मेनली प्रभावित हुआ होगा, तो शायद ये लोग कहीं और चले गए होंगे। ऐसे ही मेनली बहुत सारे रीजंस अलग अलग लोग बताते हैं, लेकिन इस पर भरोसा लोग इसलिए नहीं करते हैं कि मान लो कोई भी आपदा आएगी पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर देगी ना, कुछ तो साक्ष्य बचेगा। मतलब आपदा जो भी आएगी कुछ क्षेत्र तो बचेंगे ना इससे। तो बस इसी वजह से जो भी सिंधु घाटी सभ्यता उसका अंत एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि जो भी अनुमान लगाया जाता है उसके नष्ट होने का उसका कोई प्रूफ, पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। तो बस ये थी आज की वीडियो महान सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और उन पुराने लोगों के जीवन शैली के बारे में। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। मेनली ये एग्जाम्स में भी पूछता है इसके बारे में, तो अच्छे से देखो और सीखो। बाकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अमेजिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।